सीएए तो देश भर में लागू हो चुका है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर चिंता लोगों को इस बात की है कि सीमा हैदर क्या भारत की नागरिकता ले पाएंगी। सवाल ये उठ रहे हैं, क्या सीमा हैदर को सीएए लागू होने के बाद नागरिकता मिल सकेगी या उन्हें देश छोड़कर जाना पड़ेगा। सीमा ने भी सीएए को लेकर बहुत सी बातें कही हैं। सीमा ने क्या कहा है और सीमा को नागरिकता मिल सकेगी या नहीं, अगर आपको नहीं पता तो चलिए बताते हैं। केंद्र सरकार ने आम चुनावों से पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस कानून को लेकर काफी चर्चाएं हो रही है। इस बीच ये सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को भी भारत की नागरिकता मिलेगी। इसे लेकर भी लोग बात कर रहे हैं। इस बीच सीमा ने सीएए लागू होने पर पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद किया है। सीमा ने सीएए की घोषणा के बाद नोएडा में अपने परिवार के साथ इसका जश्न भी मनाया। सीएए लागू होने के बाद सीमा ने पीएम मोदी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हमें बहुत खुशी है, हम भारत सरकार को बधाई देते हैं। पीएम मोदी ने जो वादा किया था उसे पूरा भी किया। ये सभी बातें सीएम ने कांग्रेचुलेट करते हुए कही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सीएए के तहत सीमा हैदर को नागरिकता मिल सकेगी। तो इस सवाल का जवाब क्या है, चलिए आपको बताते हैं। क्योंकि सीमा 2014 से पहले भारत नहीं आई, तो सीमा को इस कानून के तहत तो नागरिकता नहीं मिल पाएगी। और दूसरी बात, सीमा हैदर मुसलमान है और वो भी प्रवासी मुसलमानों को सीएए के तहत नागरिकता नहीं दी जा रही है। हालांकि सचिन के साथ शादी के बाद बतौर हिंदू महिला की तरह वो रह रही हैं, लेकिन ना तो वो जन्म आधार पर हिंदू हैं और ना ही 2014 से पहले भारत आई हैं। इसलिए इस कानून के तहत तो उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। हाँ, सीमा हैदर को नागरिकता मिल सकती है, वो तरीका अलग है। आपको बता दें, सीमा ने एक भारतीय से शादी की है। सीमा ने सचिन से शादी कर ली है। सचिन एक भारतीय नागरिक है, तो ऐसे में वो अपनी पाकिस्तानी पत्नी के लिए भारतीय नागरिकता का आवेदन दे सकता है। इसके बाद सीमा को भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए एक लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। इसके बाद उन्हें भारत की नागरिकता मिल सकती है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली सीमा हैदर 13 मार्च 2023 को नेपाल के रास्ते भारत अपने 4 बच्चों के साथ आ गई थी। उसे भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने की वजह से 4 जुलाई को गिरफ्तार भी किया गया था और उनके प्रेमी यानी कि सचिन मीणा को भी अवैध प्रवासी को शरण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। लेकिन इस दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने दोनों से काफी पूछताछ की और 7 जुलाई 2023 को उन्हें जमानत दे दी गई थी। लेकिन सवाल सीएए लागू होने के बाद ये उठ रहे थे कि क्या सीमा को इस कानून के तहत नागरिकता मिल सकेगी या उन्हें देश छोड़कर जाना पड़ेगा। तो इन दोनों में से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ना ही सीमा को कोई कहेगा कि आप देश छोड़कर जाओ क्योंकि सीएए लागू हो गया है, ना ही सीएए के तहत सीमा को नागरिकता दी जा सकती है। अगर सीमा चाहे या सीमा का पति यानी कि सचिन चाहे तो वो भारत सरकार से निवेदन कर सकता है और पूरे एक प्रोसेस के तहत सीमा को नागरिकता मिलेगी। लेकिन सीएए के तहत सीमा को नागरिकता नहीं दी जा सकती है। तो इस खबर को लेकर आपका क्या मानना है? क्या आपको भी लगता है सीमा हैदर को नागरिकता दी जानी चाहिए? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह जुड़े रहिए न्यूज़ बुक के साथ।